एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी है रोहन की। रोहन ने अपना एमबीए कंप्लीट किया। एमबीए कंप्लीट करने के बाद उसे काम की तलाश थी और वह अपने काम की तलाश के लिए कई सारे ऑफिसों में अप्लाई करता, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिल पा रहा था। फिलहाल वह थक हार कर अपने घर पर ही रहता था। घर पर वो और उसके माता पिता उसके साथ में ही रहते थे और एक दिन बड़ी दौड़ धूप के बाद आज वो दिन आ ही गया। एक ऑफिस से उसके पास एक कॉल आया और आज उसका पहला इंटरव्यू था। घर से निकलते हुए वो सोच रहा था, काश इंटरव्यू में आज कामयाब हो गया तो अपने पुश्तैनी मकान को अलविदा कहकर यहीं शहर में सेटल हो जाऊंगा। मम्मी पापा की रोज रोज की चिक मगजमारी से छुटकारा मिल जाएगा। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक होने वाली चिक से परेशान हो गया हूँ। जब सोकर उठो पहले बिस्तर ठीक करो, फिर बाथरूम जाओ, बाथरूम से निकलो तो फरमान जारी होता है, नल बंद कर दिया है या फिर नहीं, तौलिया सही जगह रखा या यूं ही फेंक दिया। अगर नाश्ता करके घर से ना निकलो तो डांट पड़ती है। पंखा बंद किया या चल रहा है। क्या क्या सुने यार, नौकरी मिले तो घर छोड़ दूंगा। वह बार बार अपने मन में विचार करता और यही बातें दोहराता। ऑफिस में बहुत सारे उम्मीदवार बैठे थे। वे अपने बॉस का इंतजार कर रहे थे। घड़ी में 10 बज गए थे। उसने देखा कि ऑफिस की बत्ती अभी तक जल रही है। उसे अपनी माँ की याद आ गई तो उसने बत्ती बुझा दी। ऑफिस के दरवाजे पर कोई नहीं था। बगल में रखे वाटर कूलर से पानी टपक रहा था। पापा की डांट याद आ गई, पानी बंद कर दिया। वहीं सामने की दीवार पर एक बोर्ड टंगा हुआ था। उस बोर्ड पर लिखा था, इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा। उसने देखा कि सीढ़ी की लाइट भी जल रही थी। उसे बंद करके आगे बढ़ा तो एक कुर्सी रास्ते में थी। उसे हटाकर ऊपर गया। पहले से मौजूद उम्मीदवार जाते और फौरन बाहर आते। पता किया तो मालूम हुआ बॉस फाइल लेकर कुछ पूछते नहीं, बस वापस भेज देते हैं। और जब रोहन का नंबर आया तो रोहन ने भी अपनी फाइल मैनेजर की तरफ बढ़ा दी। कागजात पर नजर दौड़ाने के बाद उन्होंने कहा, कब ज्वाइन कर रहे हो? उनके सवाल से मुझे यूं लगा जैसे मजाक हो। वो मेरा चेहरा देखकर कहने लगे, ये मजाक नहीं, हकीकत है। आज के इंटरव्यू में किसी से कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ सीसीटीवी कैमरे में सबका बर्ताव देखा है। सब आए लेकिन किसी ने नल या लाइट बंद नहीं किया। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हारी इतनी अच्छी परवरिश की और तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए। अभी तो मेरे ऑफिस ने तुम्हें नौकरी भी नहीं दी थी और तुमने मेरे ऑफिस के लिए इतने अच्छे कार्य किए। तुमने देखा कि ऑफिस की बिजली बेवजह बर्बाद हो रही है, तुमने बिजली बर्बाद होने से बचाई। इससे पता चलता है कि तुम्हारे संस्कार कितने अच्छे हैं। जिस इंसान के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो, वो चाहे कितना भी होशियार और चालाक हो, मैनेजमेंट और जिंदगी की दौड़ धूप में कामयाब नहीं हो सकता। रोहन घर पहुंचकर मम्मी पापा को गले लगाता है और उनसे माफ़ी मांगकर उनका शुक्रिया अदा करता है। दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों को किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। इनकी कोई डिग्री या प्रमाण पत्र भी नहीं मिलते। ये केवल हमारे दैनिक जीवन में हमारे माता पिता से संस्कार रूप में मिलते हैं। संसार में सुखी जीवन व्यतीत करने वाले को संस्कार अवश्य चाहिए। संस्कार पाने वाले माँ बाप की सेवा सम्मान अवश्य करना चाहिए। माता पिता के दिए हुए संस्कार रामबाण की तरह अचूक होते हैं, कभी निष्फल नहीं होते, सदा ही फलदायी होते हैं। हमेशा अपने माँ बाप की बात माने, आपका भविष्य अपने आप ही उज्जवल हो जाएगा। दोस्तों, छोटी छोटी बातों के बड़े असर। दोस्तों, हमें हमारे जीवन में कई सारी छोटी छोटी बातें बहुत बड़े असर दे जाती हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, अपनी माता पिता का सम्मान करिए।